बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम डेरिवेटिव के हवाले से पावर रूल को डिस्कस कर चुके हैं, प्रोडक्ट रूल पढ़ चुके हैं और क्वोशिएंट रूल को पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम चेन रूल को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब तक हमने पावर रूल पढ़ा, प्रोडक्ट रूल पढ़ा, क्वोशिएंट रूल पढ़ा। आज मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ। y इज इक्वल्स टू c ओवर c एक कांस्टेंट है, ax प्लस b। ये हमारे पास एक रैशनल फंक्शन है। अब हम पढ़ के आए हैं कि रैशनल फंक्शन का अगर हमने डेरिवेटिव लेना हो तो हम किस तरह से उसका डेरिवेटिव लेते हैं, क्वोशिएंट रूल लगाते हैं। यहाँ पे भी हम क्वोशिएंट रूल लगा सकते हैं, हमारा इजीली आंसर आ जाएगा। क्वोशिएंट रूल के हवाले से हमने जो क्वेश्चन पढ़े हैं वो लीनियर ओवर लीनियर की फॉर्म में थे, क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर था, लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक थे, उन पे स्क्वायर रूट भी था, हमने उनको सॉल्व किया है। प्रीवियस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस तरह से सॉल्व किए हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है कांस्टेंट ओवर लीनियर की फॉर्म में। अब इसको हम क्वोशिएंट रूल के अलावा भी एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि डिनोमिनेटर में जो हमें वैल्यू दी गई है उसको हम न्यूमिनेटर में ले जाते हैं, क्योंकि कांस्टेंट जो है वो जस्ट इसमें मल्टीप्लाई होगा तो उसका कोई अमल दखल नहीं होगा, कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा। न्यूमिनेटर में जाने के बाद इसकी पावर क्या होगी, -1। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं, टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, डी बाय डी एक्स ऑफ वाई एंड डी बाय डी एक्स ऑफ सी, ए एक्स प्लस बी होल पावर -1। अब ये सिंपल है, इस पे पावर रूल लगेगा, पावर रूल अप्लाई करते हैं। ये बन जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एज इट इज आ जाएगा और पावर -1 शुरू में आ जाएगी, ए एक्स प्लस बी होल पावर -1 ऑलरेडी है, उसमें से अगेन -1 हो जाएगा पावर रूल के अकॉर्डिंग, और डेरिवेटिव आएगा बेस का डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। दैट विल बी इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स माइनस सी ए एक्स प्लस बी होल पावर -2। इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे, कांस्टेंट एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, प्लस कांस्टेंट है, अकेला है, तो डेरिवेटिव क्या हुआ, 0 हो गया। दैट विल बी इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स माइनस सी, इसकी पावर को हम पॉजिटिव कर देते हैं, ए एक्स प्लस बी होल का स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचेगा, ए बचेगा तो वो सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सिर्फ हमने क्या लगाया, पावर रूल लगाया। लेकिन ये हर क्वेश्चन जो रैशनल फंक्शन है उसके लिए नहीं है, उन पे क्वोशिएंट रूल ही लगेगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, कांस्टेंट ओवर जो भी हमें फंक्शन दिया गया हो उस पे हम इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्चुअली इस रूल को हम क्या कहते हैं, दैट रूल इज कॉल्ड रेसिप्रोकल रूल। इसको मैं अगर जनरलाइज कर दूं, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 ओवर एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट ओवर फंक्शन जब हमें दिया गया हो तो हम क्या करते हैं जी, इसकी पावर ऊपर ले जाते हैं, -1 हो जाती है और पावर रूल लगा देते हैं। तो इसका आंसर आएगा -1 ओवर एफ ऑफ एक्स होल का स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। देखें ये वही चीज है, पावर शुरू में आई, माइनस हो गया, सी क्योंकि कांस्टेंट था वो एज इट इज रहा, फिर -1 पावर रूल की वजह से तो स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर में आ गया, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस फंक्शन का, अगेन डेरिवेटिव, तो ये साथ लिख दिया। इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल रूल। रेसिप्रोकल रूल हम इसको कहते हैं। हमारी बुक में इसका कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है जो कांस्टेंट ओवर फंक्शन की फॉर्म में हो, तो उसको हम बजाय क्वोशिएंट रूल से सॉल्व करने के हम किससे सॉल्व करेंगे, रेसिप्रोकल रूल से। और रेसिप्रोकल रूल एक्चुअली क्या है, ये पावर रूल की ही एक फॉर्म है। क्लियर। अब हम मूव करते हैं अपने आज के टॉपिक पे। आइए जी स्टूडेंट्स, चेन रूल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज समझाता हूं। अगर हमें फंक्शन दिया गया हो y इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर और हमें कहा जाए कि इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हमने करना है, तो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों तरफ हम डेरिवेटिव लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई एंड डी बाई डी एक्स ऑफ
यू स्क्वायर। अब जब हमने u का डेरिवेटिव लेना है तो हमारे पास ऑपरेटर क्या है, x, तो कैसे लेंगे? अगर यहाँ पे x होता तो हमें बड़ा इजी होता है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाता, या x स्क्वायर होता तो हम उस पर पावर रूल लगा देते। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो ऑपरेटर है वो तो x dx है, d बाई डी एक्स हमारे पास ऑपरेटर है, तो हम इससे कैसे सॉल्व करेंगे, हमें समझ नहीं आ रही। अगर यहाँ पे d बाई डी यू दिया गया होता तो हमारे लिए बड़ा इजी होता, u को विद रिस्पेक्ट टू u हम डिफ्रेंशिएट कर देते। अब यहाँ पे नहीं दिया गया तो हम बनाएंगे उसको, कोशिश करते हैं कि हम किसी तरह से उसको बना लें। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे भी ऑपरेटर हमारा क्या है, x है, और हमारे पास y क्या है, ये फंक्शन है हमारे पास y की फॉर्म में। y के अंदर जो फंक्शन है वो x की फॉर्म में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे u में है। तो हम क्या करते हैं, हमें चाहिए क्या, यहाँ पे हमें ऑपरेटर चाहिए d बाई डी यू, लेकिन हमें गिवन क्या दिया गया है, वो दिया गया है d बाई डी एक्स। तो हम ऑपरेटर हासिल करने के लिए इसको du से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और du से डिवाइड भी कर देते हैं ताकि इक्वेशन में कोई चेंज ना आए। अब एक्चुअली होगा क्या, हमें ऑपरेटर चाहिए d बाई डी यू, तो हम वो अलग से लिख लेते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू d बाई डी यू यू स्क्वायर, डी यू बाई डी एक्स बच गया है तो वो एज इट इज साथ आ जाएगा। क्लियर? अब इजी है, इसका डेरिवेटिव हम ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स पावर रूल लगेगा, dy बाई डी एक्स, 2 शुरू में आ जाएगा, u में से पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। अगेन u का डेरिवेटिव क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू u 1 रहेगा, तो हम उसको लिखे ना लिखें, साथ क्या आएगा, du बाई डी एक्स आ जाएगा। क्लियर? सिंपली इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया। तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारे पास चेन रूल कहलाएगा। ये जो हमने काम किया है ये क्या कहलाएगा, चेन रूल कहलाएगा। देखें एक्चुअली है क्या, d बाई डी एक्स डी बाई डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी एक्स, ये मैंने एक चेन बना ली। अब ये एक्चुअली दोनों सेम है, डी यू से डी यू कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, अगेन d बाई डी एक्स ही बचेगा। तो ये जितनी मुझे रिक्वायर्ड थी मैंने उतनी चेन बना ली। एक्चुअली चेन है, मैं इससे बड़ी चेन भी बना सकता हूँ। देखें d बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू d बाई डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी वी मल्टीप्लाई बाई डी वी बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी एक्स। जितनी मर्जी चाहें आप इस चेन को बढ़ा लें। चेन्स क्या होती हैं, रिंग्स होते हैं, हम ऑलरेडी जानते भी हैं चेन को। तो ये भी देखें, डी यू से डी यू कैंसिल, डी वी से डी वी कैंसिल, डी टी से डी टी कैंसिल, अगेन d बाई डी एक्स ही है। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेन को एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ इतनी ही ज़रूरत थी क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल था वो u था और हमने उसके रिस्पेक्ट इसको कर लिया। साथ क्या आएगा, डी यू बाई डी एक्स एज इट इज़ आएगा। क्लियर? इसी तरह से अगर हमें क्वेश्चन दिया गया हो y इज इक्वल्स टू टी क्यूब फर्ज करें दिया गया है। अब हमारा वेरिएबल क्या है, t है, लेकिन हमने डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट करना है, x के रिस्पेक्ट ही करना है। तो हम इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3t स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ये 2 स्टेप नहीं किए, मैंने अपना टाइम बचाया। ये जो एक्चुअली चेन रूल वाला काम है वो मैंने नहीं किया, मैंने डायरेक्टली पावर रूल लगाया, 3t स्क्वायर, फिर साथ हमारा वेरिएबल क्या था, t था, तो डी टी बाई डी एक्स। अब ये इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि ये x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट हुआ है, ये किसके रिस्पेक्ट हुआ है, t के रिस्पेक्ट ही हुआ है। जैसे हमने यहाँ पे इसको u के रिस्पेक्ट ही किया था चेन बना के, ये t के रिस्पेक्ट ही हुआ है। लेकिन हमने क्या किया, हमने सिर्फ अपना टाइम बचाया, हमने ये स्टेप नहीं किए, हमने डायरेक्टली उसको परफॉर्म कर दिया, चेन रूल लगा दिया। और क्योंकि यहाँ पे u था तो डी यू बाई डी एक्स आया था, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी टी बाई डी एक्स आएगा। क्लियर? एक और एग्जांपल देख लेते हैं, y इज इक्वल्स टू थीटा पावर 5। इनको हम आगे चल के यूज भी करेंगे, किसी भी वेरिएबल का किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट ले रहे हैं, 5 शुरू में, थीटा पावर क्या हो जाएगी 4। अब वेरिएबल क्या है थीटा, तो साथ क्या आएगा, डी थीटा बाई डी एक्स। क्लियर? इस बात को लाजमी याद रखना है, बार बार मैं इसको कह रहा हूं
कि जब भी किसी वेरिएबल का किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव लेंगे तो जो भी रूल लगेगा वो लगाने के बाद उसके साथ हम क्या लिखेंगे, उस अगर थीटा है तो डी थीटा और जिसके रिस्पेक्ट हम ले रहे हैं बाय डी एक्स। इसी तरह ये भी वही चीज़ है, डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव हम किसके रिस्पेक्ट ले रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट, क्योंकि सेम नहीं है तो एज इट इज आएगा। अब अगर यहाँ पे x होता तो डी एक्स ओवर डी एक्स 1 हो जाता, हमारे पास कोई इशू नहीं आता। ये बात याद रखनी है, जिसका भी अगर हम किसी और वेरिएबल का अदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो साथ उसको लिखेंगे भी। क्लियर है स्टूडेंट्स? आइए अब हम एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.4 प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड dy by dx by making suitable substitution in the following function defined as y is equals to 1 minus x over 1 plus x सारे का स्क्वायर रूट। सेम टू सेम यही क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 2.3 में सॉल्व भी करके आए हैं। उन पे हम क्वेश्चन रूल से उसको सॉल्व करते थे। पहले हम पावर रूल लेते थे, इसकी पावर को सॉल्व करते थे, फिर हम क्वेश्चन रूल लेते थे। लेकिन अब यहाँ पे चेंज क्या है, इसको हम एज इट इज क्वेश्चन रूल से सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वही पैटर्न होगा। लेकिन यहाँ पे है क्या, उसने हमें साथ दिया है बाय मेकिंग सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। अब हमारी मजबूरी है कि हमने कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन लगा के इसको सॉल्व करना है, तो हम लेट कर लेते हैं जो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन है इसको किसी थर्ड वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन देखें, लेट, जैसा कि हम u से सॉल्व किया है, अभी हमने चेन रूल को पढ़ा है, तो मैं इसको u लेट कर लेता हूँ 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, और इसको मैं कह लेता हूँ ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, 1 बिकम्स, यहीं पे लिख लेते हैं, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज क्या बनेगी जी, y इज इक्वल्स टू u स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्लियर? अब इनको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। u को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसी तरह y को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x नहीं करेंगे, y अब x का फंक्शन नहीं रहा बल्कि किसका बन गया, u का फंक्शन बन गया। क्लियर है? बाद में हम इसमें चेन रूल की मदद से इसकी हेल्प लेंगे। डेट विल बी इक्वल्स टू du बाय, या यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग डेरिवेटिव ये बनेगा du बाय dx। u किसका फंक्शन है, x का। अब क्योंकि ये हमारे पास क्या है, रैशनल फंक्शन है, तो क्या लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर एज इट इज, एंड डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस एक्स, डेरिवेटिव आएगा न्यूमिनेटर का 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज 1 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा 1 0 प्लस x का डेरिवेटिव 1, तो हम उसको 1 लिख देंगे। डेट विल बी इक्वल्स टू du बाय dx, ये आ जाएगा जी -1 माइनस एक्स, ये से मल्टीप्लाई हो गया, फिर -1 माइनस माइनस प्लस एक्स 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये क्या होगा जी, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा du बाय dx इक्वल्स टू -2 ओवर 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर। क्लियर? du बाय dx हमने फाइंड कर लिया। अब y का डेरिवेटिव भी हम इसमें लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू किसके लेंगे, u के लेंगे, तो यह आएगा dy बाय du इक्वल्स टू, पावर शुरू में आ जाएगी 1/2, u की पावर 1/2 में से -1 हो जाएगा, और अगेन u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u क्या होगा, 1 ही रहेगा। dy बाय du इक्वल्स टू 1/2 u पावर -1/2, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू dy बाय du इक्वल्स टू 1/2 इंटू u स्क्वायर रूट। क्लियर है? लेकिन हमें फाइंड क्या करना था, हमें डेरिवेटिव लेना था विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx। तो अब हम चेन रूल लगाएंगे। आइए यहां पे लिखेंगे बाय चेन रूल, बाय चेन रूल, dy बाय dx, dy बाय dx इक्वल्स टू dy बाय du, u हमारे पास थर्ड वेरिएबल था, मल्टीप्लाई बाय du बाय dx, और इनकी हम वैल्यूज पुट कर देंगे।
डी वाई बाई डी यू, ये हमारे पास वैल्यू है, ये है जी 1/2 इंटू यू स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय डी यू बाई डी एक्स -2/1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर। जस्ट हमने वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ पे u है, u की वैल्यू जो हमें गिवन दी गई है, जो हमने लेट की थी, वो हम पुट कर देते हैं। डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स होल पावर 1/2। डिनोमिनेटर ये ऑलरेडी और इसके डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 प्लस एक्स होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय, ये माइनस इधर आ चुका है, इसको हम लिख लेते हैं 1/1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर। क्लियर? इन दोनों की बेस सेम है, पावर्स में डिफरेंस है, तो ये डिनोमिनेटर में जाके माइनस हो जाएगी। -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इसका स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स पावर 2, फिर -1/2। 2 में से 1/2 गया तो क्या बचा, 3/2 बच गया। यह आ जाएगा जी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट एंड 1 प्लस एक्स होल पावर 3/2, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स? चेन रूल आपको समझ में आया? आइए इसके नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, y इज इक्वल्स टू एक्स ए पावर एक्स ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स सारे का स्क्वायर रूट। सेम टू सेम यही क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 2.3 में भी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमने कैसे करना है, विद दी हेल्प ऑफ सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। लेकिन पहले हम इसको एक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये 2 हैं, हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ रहा है, तो हम उससे बचेंगे, हम इसको एक में कन्वर्ट करेंगे। y इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स सारे का स्क्वायर रूट सेम कर लेंगे। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स सारे का स्क्वायर रूट, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स सारे का स्क्वायर रूट। क्लियर? अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन, हम यहाँ से स्टार्ट कर चुके हैं। लेट u ले लें, t ले लें, जो आपका दिल करे सब्स्टिट्यूशन आप लगा सकते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स, तो इसको हम कह लेते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी जी, दैट विल बी इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू t का स्क्वायर रूट। क्लियर? डेरिवेटिव ले लेते हैं जी, टेकिंग डेरिवेटिव, ये आ जाएगा जी d बाय, विद रिस्पेक्ट टू किसके लेंगे, x है, यहाँ पे हमारे पास x दिया गया, तो विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, t इक्वल्स टू d बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स। अब हम इस पे क्या लगाएंगे, क्वोशंट रूल लगाएंगे। आइए, ये बनेगा स्टूडेंट्स dt बाय डी एक्स इक्वल्स टू, क्वोशंट रूल लगा रहे हैं हम, a माइनस एक्स डिनोमिनेटर का स्क्वायर, a माइनस एक्स डिनोमिनेटर एज इट इज, और न्यूमिनेटर का स्क्वायर, डेरिवेटिव आ जाएगा 2ax एक्स स्क्वायर का, a क्योंकि कांस्टेंट है साथ आएगा, प्लस 3x स्क्वायर, डेरिवेटिव आ गया माइनस, न्यूमिनेटर एज इट इज ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये क्या आएगा, -1 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? डेट विल बी इक्वल्स टू dt बाई डी एक्स, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं,
ए स्क्वायर एक्स प्लस 3a एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2a एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्यूब, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स होल का स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? दैट विल बी इक्वल्स टू 2a स्क्वायर एक्स, और कोई है नहीं है, dt बाय dx इक्वल्स टू 2a स्क्वायर एक्स 3a एक्स स्क्वायर माइनस 2a एक्स स्क्वायर प्लस ax, 3 प्लस 1 4 माइनस 2 प्लस 2a एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस x क्यूब माइनस 2x क्यूब होल डिवाइडेड बाय a माइनस x होल का स्क्वायर। 2x कॉमन आ रहा है सब में, हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, dt बाय dx इक्वल्स टू 2x कॉमन ले रहे हैं, ये बचेगा a स्क्वायर प्लस 2 कॉमन आ गया, a x आ जाएगा, ax माइनस 2 कॉमन आ चुका है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स होल का स्क्वायर। तो dt बाय dx हमारे पास फाइंड हो चुका है। अब हम फाइंड करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन 1 आई थी y इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर रूट, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू किसके लेंगे, t के, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है, t है। d बाय dt ऑफ स्क्वायर रूट t, ये बनेगा dy बाय dt इक्वल्स टू 1/2, शुरू में आ जाएगा, t की पावर 1/2 में से -1 हो जाएगा, और अगेन t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा, 1 ही रहेगा, तो dy बाय dt ये बचेगा हमारे पास -1/2, और डिनोमिनेटर में जाके वो क्या होगा, पॉजिटिव। आइए लिखते हैं इसको, दैट विल बी इक्वल्स टू dy बाय dt इक्वल्स टू 1/2 t पावर -1/2 एंड dy बाय dt इक्वल्स टू 1/2 इंटू टी स्क्वायर रूट। क्लियर? हमने फाइंड क्या करना था, dy बाय dx, तो चेन रूल लगाएंगे, बाय चेन रूल dy बाय dx इक्वल है dy बाय dt मल्टीप्लाई बाय dt बाय dx। क्लियर? इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, dy बाय dx इक्वल्स टू dy बाय dt 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ t मल्टीप्लाई बाय dt बाय dx, जो हमारे पास डेरिवेटिव का आंसर आया था वो था हमारे पास 2x a स्क्वायर प्लस ax माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स होल का स्क्वायर। क्लियर? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, dy बाय dx, t की वैल्यू पुट करते हैं, जो हमने t लेट किया था वो क्या था, a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, एंड सारे का स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा, x इंटू ए स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स होल का स्क्वायर। अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इसमें है, पावर क्या है, 1/2 है, तो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, यह आ जाएगा dy बाय dx, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस एक्स पावर 1/2, एंड इन दोनों में से कॉमन ले लें एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा a प्लस एक्स, एंड होल पावर क्या रहेगी, स्क्वायर रूट रहेगी, एंड x इंटू ए स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स होल का स्क्वायर। बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं, तो पावर इधर आके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। आइए लिखते हैं हम इसको, dy बाय dx इक्वल्स टू, यहाँ से 1 आ रहा है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, x a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, फिर x a स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 1/2, ये वाली पावर डिनोमिनेटर में आ गई। क्लियर स्टूडेंट्स? डेट विल बी इक्वल्स टू x से x कैंसिल हो जाएगा,
डी वाई बाय डी एक्स ए स्केयर प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्केयर होल डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स स्केयर रूट ए माइनस एक्स होल पावर 3/2 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर? आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है y इक्वल्स टू ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट। इसको हम एज इट इज सॉल्व भी कर सकते हैं, पहले पावर रूल लगाएं, क्वेश्चन रूल लगाएं, लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम में हमें कहा गया है कि विद द हेल्प ऑफ सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, तो हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन में आप इसको जिसके मर्जी इक्वल लेट कर लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्ज करें जी हम इसको थीटा के इक्वल कर लेते हैं। मैं अलग अलग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप यही वाली यूज़ करें जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? इक्वेशन 1 क्या होगी जी? y इज इक्वल्स टू थीटा का स्क्वायर रूट। क्लियर? सेम उसी तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। डेरिवेटिव लेते हैं जी, टेक डेरिवेटिव डी बाय विद रिस्पेक्ट टू किसके लेंगे? एक्स के, डी बाय डी एक्स ऑफ थीटा इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। ये हो जाएगा डी थीटा बाय डी एक्स इक्वल्स टू, इस पे लगेगा क्वोशंट रूल, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर सारे का स्केयर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव ए स्केयर का डेरिवेटिव 0 इंटू 2x माइनस ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर न्यूमिनेटर एज इट इज, एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस 2x, क्योंकि ए स्केयर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। डेट विल बी इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2x ए स्केयर माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2a स्केयर x, फिर प्लस क्योंकि ये माइनस बाहर जा चुका है 2x क्यूब होल डिवाइडेड बाय ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर होल का स्केयर, प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गया, 2 + 2 4x ए स्केयर हो जाएगा और डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा। आइए लिखते हैं, डेट विल बी इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी एक्स 4x ए स्केयर होल डिवाइडेड बाय ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर और सारे का स्केयर। सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास y इज इक्वल्स टू थीटा स्केयर रूट, इसका भी हम डेरिवेटिव लेते हैं, टेक डेरिवेटिव डी बाय, अब क्या लेंगे? डी एक्स नहीं लेंगे बल्कि क्या लेंगे? डी थीटा, क्योंकि ये y जो है ये थीटा का फंक्शन है, डी बाय डी थीटा स्केयर रूट थीटा। क्लियर? दैट विल बी इक्वल्स टू डी वाई बाय डी थीटा इक्वल्स टू 1/2 थीटा पावर -1/2, और अगेन बेस क्या है? थीटा है, तो डी थीटा बाय डी थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1/2 इंटू थीटा का स्क्वायर रूट। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम चेन रूल लगाएंगे क्योंकि हमें डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करना था, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय चेन रूल डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाय डी थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा बाय डी एक्स। डी वाई बाय डी थीटा ये हमें गिवन दिया गया, डी थीटा बाय डी एक्स ये हमें गिवन दिया गया, हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। आइए, डेट विल बी इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स, पहले डी वाई बाय डी थीटा 1/2 इंटू थीटा का स्क्वायर रूट, एंड डी थीटा बाय डी एक्स मल्टीप्लाई में 4x ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर। क्लियर? इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू 1/, ये आ जाएगा जी, थीटा की वैल्यू हमने जो लेट की थी वो थी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट एंड 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा 2x ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर। क्लियर, वही चीज़ बन रही है। dy बाय dx इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट 2x ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर। क्लियर, बेस सेम है, पावर्स ऐड होती हैं, ऊपर से पावर डिनोमिनेटर में आएगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। dy बाई डी एक्स 2x ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 2 माइनस 1/2 that will be equals to dy by dx 2x a square divided by a square plus x square सारे का स्क्वायर रूट a square माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम नंबर 1 के जो बाकी 2 पार्ट हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं, आपने खुद से उनको सॉल्व करना है। हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।